वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभाष। ये एक ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर हम कई सालों से हम इसके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि yes. इस कंटेंट के साथ हमारे चैनल का रिश्ता बहुत पुराना है। हमने अपने पुराने चैनल पे इस कंटेंट के अनाउंसमेंट वीडियो के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन किया था। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई एंड कोविड आ गया एंड द फिल्म वाज इनटू प्रोडक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स, बट finally we are going to react on the official teaser for Animal. So without wasting any time, let's get into the reaction right now, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता। What about kids? I won't be a father. You won't be like your father, right? Whoa. Young. My father is the best father in the world. Don't ever go there. Hey, Mr. Golden Spoon, तू वो सब करना जो तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं। Travel the world, see things, एक दो स्पोर्ट्स कार्ड क्रैश कर, दो चार अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी तो। नाइस शॉट, संदीप रेड्डी वाला वाला शॉट होता है ये। गीतांजलि, तुम मुझे कुछ भी पूछ सकती है। Anything dirty, porn देखता हूँ, लड़की झुकती है तो चेकआउट करता हूँ, and I'll always give an honest answer. What's not this? I'm sure I made some mistakes. नहीं बताता मुझे how to play this song. You train me well, Papa. Oh, looks badass. Yeah. Oh God. Let's go with it. Oh God. ये मास्क वाला क्या चक्कर है यार? Yes. Every time. Oh God. My God, insane. पापा, ये तो शुरुआत है। बहुत काम बाकी है पापा। Yeah. उसको मिलना है, मारना है। आप निराश मत होना पापा। Oh, Bobby Deol, oh God. Happy birthday, Ranbir Kapoor. It is a great gift which is given by Ranbir Kapoor to us in the form of And to Animal his teaser. fans. और especially. बहुत बढ़िया लगा हमें टीजर। Yes. और टिपिकल रणबीर कपूर एक्टिंग है यहाँ पे। और संदीप रेड्डी वांगा का कुछ कुछ ऐसा शॉट्स है when the camera is steady and it's moving along with the objects, वो जैसे हम लोगों ने कबीर सिंह में देखा है। Yes. और एक ऐसा चीज है कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ ऑडियंस ग्रो कर रही है, क्योंकि ही वाज जस्ट अ वन फिल्म सक्सेस। और वो ऐसी इस तरीके से वो फैल गए, उनका जो नाम फैला, जिस तरीके से उनके प्रोजेक्ट को इतने आफ्टर तेलुगु और उस फिल्म को हिंदी में बनाया गया और इतना ज्यादा फेम मिला। एक ऐसी मूवी थी गाइस, अर्जुन रेड्डी, जिसको हर मतलब इंडस्ट्री ने उसे एक्सप्लोर किया उस फिल्म को। Right. और सक्सेस भी मिली। आप सबको पता है कि अर्जुन रेड्डी को कितने सारे लैंग्वेजेस में बनाया गया, एंड स्पेशली हिंदी में उसे जो ब्लॉकबस्टर सक्सेस मिली। कबीर सिंह और ऊपर से शाहिद कपूर को भी एक कमबैक मिला, बूस्ट मिला, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि अर्जुन रेड्डी का जो विजय देवरकोंडा जी ने जो रोल किया था उसे शाहिद कपूर वो कर पाएंगे। And ultimately, if we talk about Animal, this looks sick. ये बोलने में कोई डाउट नहीं होगा अगर ये वीडियो नंबर 1 पे वर्ल्ड पे ट्रेंडिंग पे जाए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ओरिजिनल होते हैं, राइट? यू रियली डोंट फाइंड एनी रेफरेंस फ्रॉम एनीवेयर। हाउएवर मुझे कुछ जगह पे ऐसा लगा कि जैसे आई एम वाचिंग गॉडफादर। मैं रणबीर कपूर में वो अल पसीनो वाला वो वाइब आया।
पर एक चीज है गाइस, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं शायद इस मूवी का अगर ट्रेलर भी देख लूँ, सब कुछ मैं देख लूँ, फिर भी मुझे लगता है कि इस मूवी में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑडियंस को डिलीवर कर सकती हैं। राइट। एंड उन्हें बहुत ही मतलब शार्पली उसे अच्छी तरह से एडिट किया गया है, जैसे मैंने इस टीजर में देखा। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वी कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर और सन का एक यहाँ पे जो बॉन्ड है, पर वो बॉन्ड वैसा नहीं है जिस तरह से हम यहाँ पे नॉर्मली कोई मूवी में हम देखते हैं, उस तरह से नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो किसी तरह का बदला लेना चाहता है अपने बाप के थ्रू से, और ये अपने बाप के लिए वो एक बदला लेना चाहता है। एंड एट द एंड यू नो आई वाज श्योर कि मुझे इतना पता चल गया था कि बॉबी देओल जी को आखिर में दिखाया जाएगा, बिकॉज ही इज द ट्रम्प कार्ड, ही इज द डार्क हाउस फॉर दिस फिल्म। और he that entire look and Bobby Deol, my God, he's looked jacked. ऐसा नहीं लगता है कि उनकी कुछ 50-60 उनकी 50 के करीब उनकी उम्र होगी। He has gone back to his 20s once again. They all brothers are back in business. They are in golden run right now. Yes. ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉबी देओल सर की जो ये फिल्म है अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट वी नो द बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन। एंड मैं ये कह सकता हूँ गाइस कि अभी बॉबी देओल फिर से एक नए बॉबी देओल को हम देख सकते हैं, और बहुत सारी मूवीज वो कर रहे हैं और करेंगे भी, स्पेशली एनिमल के बाद, क्योंकि आपको हम सब रणबीर कपूर का तो परफॉर्मेंस का तो वेट कर ही रहे हैं, पर आपको मतलब एक सरप्राइज पैकेज मिल जाएगा बॉबी देओल की तरफ से। राइट। और जस्ट सोचिए, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट कि संदीप रेड्डी वांगा किसी एक्टर को क्यों लेंगे जो कई सालों से इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं थे, एंड दे हैड बीन जिनका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कुछ है ही नहीं। यस। बट आई एम श्योर संदीप रेड्डी वांगा सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के ऊपर नहीं जाते। He basically selects people who can act. रिदन, मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो पिछले दौर के जो बहुत सारे डायरेक्टर थे, जो एक्टर्स के जो करियोग्राफ नहीं देखते थे, बस उनका वो जो एक्टर है उसका किस कैरेक्टर पे उसका सही मतलब उसका जो क्या कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी बैठती होगी, उसी तरह से उसे वो अपने फिल्म में लेते थे। और मुझे लगता है कि वही जो उसी तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं संदीप रेड्डी वांगा। राइट। एंड अनिल कपूर सर के बारे में अगर बात करें गाइस, यहाँ पे उनका बहुत कुछ यहाँ पे देखना बाकी है। I guess he is going to play a role which he has never played in his entire career. मुझे बार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मुझे वैसा नहीं लग रहा है जैसा टीजर में मुझे दिखाया गया है। राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अगर मैं जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेलर देखेंगे तब जाके पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाई जा रही है फादर सन की, या फिर ये जो दुनिया है ये गैंगस्टर की दुनिया है, या फिर जैसे कि एक सीन है जहाँ पे अनिल कपूर कहते हैं कि एक क्रिमिनल पैदा हुआ है हमारे परिवार में। तो हम सबको ये पता लगाना पड़ेगा कि उनकी फैमिली करती क्या है, एंड वेदर फिर भी ऐसा लगता है कि अगर वो क्रिमिनल बन गए हैं रणबीर कपूर तो उससे पहले क्या थे, क्योंकि आई स्टिल गेट अ वाइब कि वो लोग कुछ ऐसा ही कुछ एंटी सोशल करते हैं, लेकिन थोड़ा लीगल वे में करते हैं। गॉडफादर जैसा कुछ है, they have got a great position in the industry, and he just got violent. इस फिल्म में हम लोगों ने प्री टीजर जो आया था, और इसमें एक ऑब्सेशन है मास्क को लेके। प्रीवियसली व्हेन वी वॉच्ड द प्री टीजर, वहां पे कुछ गोल्डन स्कल वाले मास्क पहन के कुछ लोग लड़ने के लिए आ रहे थे, एंड दिस टाइम वी सी सम ब्लैक प्रिज्म वाला ब्लैक पैंथर का प्रिज्म शेप का कुछ मास्क है लोग पहन के आ रहे हैं, एंड दिस हैज बीन सेंट बाय बॉबी देओल। So I think that he has got an obsession with his men wearing mask. ऐसा कुछ हो सकता है। And can be wrong as well. और कौन बड़ा कूल लग रहा है, और कौन भूल सकता है वो जो कॉरिडोर वाला जो फाइट सीन था, जो फाइट एंड दैट पंजाबी सॉन्ग, माय गॉड, इट स्टिल रिंग्स इनटू माय माइंड। वो बहुत बढ़िया। वो कोई अगर गाना हुआ, अगर वो रिलीज होने वाला है तो बहुत जल्दी भगवान करे रिलीज हो जाए। और गाना तो गाइस हम सबको पता है कि कबीर सिंह में बहुत सारे अच्छे गाने थे, और मुझे लगता है कि एनिमल में भी हमें बहुत सारे गाने अच्छे सुनने मिलेंगे। सो दिस फिल्म इज गोइंग टू रिलीज ऑन 1 December 2023। इस टीजर के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम टीजर को लेके ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। वी कीप द सस्पेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट वी रिएक्ट ऑन। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे ट्रेलर रिएक्शन को भी जरूर देखने आए, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस टीजर रिएक्शन। Yes. क्योंकि
दिस गोइंग टू बी बिग Big. राइट। और और हमें आपके हम जो रिएक्शन देते हैं उसका फीडबैक हम चाहते हैं कि आपको कैसा लगता है। Yeah. बहुत लोग ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर रिएक्शन दो, उसके ऊपर रिएक्शन दो, लेकिन जो कंटेंट के मतलब हम लोग जिसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, वी वांट योर फीडबैक ऑन दैट कि हम लोगों ने क्या सही कहा या गलत कहा। एंड स्पेशली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रणबीर कपूर फैंस की तरफ से, क्योंकि आप में कोई बात है, कोई दम है, इसलिए आप इस सुपरस्टार के फैन हैं। Right. और रणबीर कपूर की बात ही अलग है गाइस, क्योंकि Absolutely. 1 दिसंबर को धमाका होने वाला है। Right. और बहुत कुछ सारी चीजें होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, हम इसके ट्रेलर पे भी रिएक्शन कर देने वाले हैं। बिल्कुल। उसके लिए गाइस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, Absolutely. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमें इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आपको एनिमल के टीजर के बारे में क्या अच्छा लगा, हमारे रिएक्शन के बारे में क्या अच्छा लगा, और रणबीर कपूर के बारे में क्या अच्छा लगा। हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप में भी। राइट, वी आर अवेलेबल इन व्हाट्सएप चैनल्स। यस गाइस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जा सकते हैं। आप वहां पे भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम किसी कंटेंट के ऊपर आप चाहे कि हम रिएक्ट करें तो आप वहां पे जाके भी बोल सकते हैं। एंड गाइस, हम हमारे महान एक्टर जो हमारे इंडस्ट्री के थे, स्वर्गीय देवानंद जी, Yes. उनकी उनका 100th बर्थडे है, 7 वर्ष उनके 100वें वर्ष उनका पूरा होता है उनके जन्म तिथि का। Yes. और वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके गाने जब भी सुबह को जब घर से निकलते हैं, कोई चाय की दुकान को क्रॉस करते हैं, Yeah. किसी ऑटो में बैठते हैं, किसी टैक्सी में बैठते हैं, कहीं जा रहे हो, वो हमारे दिलों में और है, वो basically. उनका गाना प्ले होता रहता है। Yeah. खोया खोया चांद खुला Yeah. आसमान, जैसे ऐसे भी और गाने हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता अच्छा। चला गया। तो ये वो महान एक्टर है। Yes. उनको हमारी तरफ से उनको नमन है। Yes. और उनकी जन्म तिथि के ऊपर, और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, क्योंकि हम वी आर फिल्म लवर्स, वी आर सिनेमा लवर्स। Yes. वो भी और बहुत महान, वो भी बहुत पागल महान। थे सिनेमा Yeah. को लेके। और उनके स्टाइल को कोई पकड़ नहीं सकता। वो Yeah. जो थे, वो मतलब उनको हॉलीवुड भी कॉपी करना चाहती थी। इतने Yes. महान एक्टर, Yes. डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, बहुत बड़े इंसान बहुत थे। बड़े इंसान। उनको हमारी तरफ से, दी रिएक्शनिस्ट की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो जहां भी हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। Yes. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम बैक टू आवर चैनल द रिएक्शनिस्ट, एंड टिल देन द रिएक्शनिस्ट सेज जय हिंद।